ज्ञानवापी विवाद में आज से जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। कोर्ट की कार्रवाई का स्केड्यूल आया। हिंदू पक्ष की नंदी के सामने की दीवार को तोड़कर सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष की दलील, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वो फव्वारा है। ज्ञानवापी विवाद में आज एक और याचिका दाखिल होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी वाराणसी कोर्ट में शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह पर पूजा के लिए अपील करेंगे। मुझे न्यायालय दे आदेश, इसमें मुसलमान भाइयों को विरोध नहीं होना चाहिए। हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे। करने के बाद अपनी जो है सारा जो है जिम्मेदारी निभाएंगे। ज्ञानवापी केस में सुनवाई से पहले वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने शहर का दौरा किया। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुस्लिम संगठनों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, ज्ञानवापी, शाही ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे मुद्दों के जरिए माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। पीएम हस्तक्षेप करके माहौल सुधारें। वो इस पर, इन हालात पर, मुल्क के हालात पर अपनी लबकुशाई करें, कोई सख्त कार्रवाई करें और मिलने का समय दें ताकि हम अपने जो जमीनी मसाइल हैं वो उन तक पहुंचा सकें। ज्ञानवापी विवाद को लेकर यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जब सरकार नाकाम हो जाती है तो लोगों को मजहब की अफीम खिलाई जाती है ताकि लोग बुनियादी चीजों की मांग न कर पाए। मजहब की अफीम लोगों को पिलाकर उनको बेहोश कर देना कि अपनी जायज नामों की मांग न कर सके और सरकार का और सीधा करने के लिए सरकारें काम करती है, वही काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। कहा, ज्ञानवापी मामले को लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है। वहां हिंदू धर्म से जुड़ा कोई ढांचा नहीं मिला है। उसके अंदर जो शिवलिंग की बात कही जा रही है, उसके जो होता है पानी का हाउस, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं है। हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हमारी कोई मस्जिद हमसे छीन नहीं सकती। बर्क के बयान पर बीजेपी की विवादित टिप्पणी। पार्टी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा, अभी तो बर्क के घुटनों में तकलीफ है, ऐसे ही उल-जुलूल बातें करेंगे तो घुटने पर ही आ जाएंगे। घुटने उनके काम करना छोड़ दिए हैं, वो घुटने पे आ गए और इस तरह के बयान देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से और शरीर भी काम करना छोड़ देगा। देश की आत्मा से खिलवाड़ कर देना बंद कर देना चाहिए। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई की खबरों को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने खारिज किया। कहा, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद। भारत की आजादी के 75 साल विषय पर करेंगे संबोधित। ज्ञानवापी विवाद के बीच यूपी विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार कर रही है। हम चाहेंगे विपक्ष के पास जो मुद्दे होंगे वो सदन में लेकर के आवें। सरकार हर मुद्दे पर, हर सवाल पर जवाब के लिए तैयार है। हम प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके वहां पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल पर आजम खान का बड़ा बयान। कहा, मैं खुद ही निराधार हूं तो नाराजगी का क्या, विधानसभा में जरूर जाऊंगा, मुझे जनता ने चुना है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा। बोले, नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ किसी हालत में नहीं जाने देंगे। और एक बार नीतीश जी चले गए तो उन्होंने देखा कि क्या स्थिति बनी है, तो दोबारा नहीं जा सकते। मुझे तो बिल्कुल सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं है कि नीतीश जी कभी लालू यादव साथ मिला सकते हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के घर सीबीआई छापों पर बोले नीतीश कुमार। कहा, जिसने छापे मारे वही बताएगा क्यों कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल हुए। बैरकपुर से बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन सिंह, पहले भी टीएमसी में रह चुके हैं। पार्टी छोड़ने के बाद अर्जुन सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी नेता जमीन पर नहीं, एसी घरों में बैठकर जनता की लड़ाई लड़ने का ढोंग रचते हैं।
लेकिन बंगाल में जमीन स्तर पर जो नहीं लड़ाई लड़ेगा, सिर्फ एयर कंडीशन घर में बैठकर फेसबुक से राजनीति नहीं होती है। और इसीलिए बंगाल बीजेपी का दिनों दिन जो ग्राफ गिर रहा है उसका यही कारण है। अर्जुन सिंह के टीएमसी में जाने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का पलटवार, कहा उनकी कमी नहीं खलेगी, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब किया। नंदीग्राम में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर में पुलिस के कथित तौर पर जबरन घुसने के मामले को लेकर बुलाया गया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के मामले को लेकर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक होगी। दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा। पूछा, मैंने कहां जमीन पर कब्जा किया, कहां दंगे भड़काए और किस गैंग का हिस्सा। पंजाब के सीएम मान के साथ दिल्ली के सीएम और तेलंगाना के सीएम ने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात की। पंजाब सरकार ने 712 किसानों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया। पेट्रोल डीजल पर राहत देने की केंद्र की पहल का असर। केरल, ओडिशा और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी वैट घटाया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल तकरीबन 1.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया। कहा, अच्छा फैसला है, हम भी विचार कर रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है। पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला। कहा, यूपीए सरकार वाले लेवल पर लाए एक्साइज ड्यूटी, राज्य को 570 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 4% सेस भी हटाने की मांग की। हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया, उस दर पे ले आना। भारत सरकार ने सेस 4% लगाया है, जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया है, उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो वैट कम करें। यूपी में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। अमेठी में सरकारी जमीन पर बने निर्माण को गिराया गया। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जांच कमेटी ने दरभंगा के 2 सगे भाइयों रिजवान और आफ्ताब से की गहन पूछताछ। मोहम्मद आफ्ताब का मोबाइल भी जब्त, पेपर लीक में इस्तेमाल होने का शक। बिहार के हाजीपुर में प्रखंड ऑफिस में भ्रष्टाचार की खुली पोल। शिकायत मिलने पर पहुंचे एसडीओ ने की एक दलाल की सरेआम पिटाई। अधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई क्लास। राजस्थान के जोधपुर में सुधार गृह से भागी महिला से मदद के बहाने 4 घंटे में 2 रेप, एएसआई के रिश्तेदार और टैक्सी ड्राइवर पर आरोप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के 12 में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या की गई। आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या की। सड़क पर शव रखकर परिजनों ने किया जमकर प्रदर्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की चौकसी के दावों की खुली पोल। मसूरी पुलिस चौकी पास ही गंग नहर में जानलेवा स्टंट करते दिखे युवक, वीडियो हुआ वायरल। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा हादसा, 300 फुट गहरे बोरवेल में गिरे ऋतिक की दम घुटने से हुई मौत। एनडीआरएफ ने बोरवेल से निकाला। मुंबई के पास ठाणे में टाटा मोटर्स की सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। मध्य प्रदेश के ढिंढौरी के जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग। फायर सेफ्टी इंतजामों की खुली पोल। हालांकि वक्त रहते अस्पताल में मौजूद 100 से ज्यादा मरीज और तीमारदारों को निकाला गया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पेंट के गोदाम में आग से भारी नुकसान हुआ। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।